स्टार्ट कर रहे हैं हमारा न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 11, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, आप जो डेली हम जितनी भी खरीदारी करते हैं वहाँ पे हमें प्रॉफिट एंड लॉस का सिनेरियो समझ में आता है। क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस? अगर कोई चीज़ है जिसकी इसके पहले हम दो टर्म सीखेंगे। एक है आपके पास कॉस्ट प्राइस एंड सेकंड वन इज सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या होती है? सो देखिए, कॉस्ट प्राइस जिस रेट में कोई चीज़ खरीदी जाती है वो क्या कहलाती है? उसकी कॉस्ट प्राइस। यानी जो किसी भी चीज़ को अगर हम परचेज़ करते हैं, परचेज़ करने के लिए सपोज अगर ये मार्कर मैंने 10 रुपीज़ में परचेज़ किया है तो इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? 10 रुपीज़। नाउ व्हाट इज सेलिंग प्राइस? सेलिंग प्राइस जिसमें आप सेल करते हैं, कोई भी दुकानदार जिस अमाउंट में चीज़ें सेल करता है वो क्या कहलाती है? उसकी सेलिंग प्राइस। तो जो सेल करते हैं हम तो उसकी प्राइस क्या कहलाती है? सेलिंग प्राइस। सपोज ये जो मार्कर है ये मैंने एक शॉप से खरीदा है। जो शॉपकीपर है वो इस मार्कर को 10 रुपीज़ में लेके आया। इस मार्कर को कितने रुपीज़ में लेके आया? 10 रुपीज़ में। और उसने मुझे सेल किया है 20 रुपीज़ में, यानी मैंने इसको खरीदा है 20 रुपीज़ में। तो मेरे लिए इसकी कॉस्ट प्राइस 20 रुपीज़ है और सेलिंग प्राइस क्या है इसकी? शॉपकीपर के लिए इसकी कॉस्ट प्राइस 10 रुपीज़ है एंड सेलिंग प्राइस 20 रुपीज़ है। तो आप देखिए, अगर जो शॉपकीपर है हमारा उसने इसको 10 रुपीज़ में ख़रीदा और 20 रुपीज़ में सेल आउट किया, तो जो 10 रुपीज़ है 20 माइनस 10, जो सेलिंग प्राइस है वो ज़्यादा हो गई 20 माइनस 10। तो जो 10 रुपीज़ बचे वो उस दुकानदार के पास बचे। तो जो दुकानदार के पास 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा आए हैं इसको सेल करने के बाद वो क्या कहलाता है? हमारा प्रॉफिट। यानी अगर हम किसी भी मटेरियल को या किसी स्टफ को लेके उसको खरीदते हैं और उसको ज़्यादा प्राइस में अगर हम बेचते हैं तो हमें क्या होता है? प्रॉफिट। एंड अगर मैंने ये मार्कर 20 रुपीज़ में लिया ना, अब मैंने इसको क्या किया? 10 रुपीज़ में सेल कर दिया, तो इसकी जो प्राइस है वो क्या हो गई है? मैंने इसको 20 में ख़रीदा था, 10 में सेल आउट किया, तो जो 10 रुपीज़ है उसका मुझे क्या होगा? लॉस। अगर आपकी जो सेलिंग प्राइस है वो कम है कॉस्ट प्राइस से तो आपका क्या होता है? लॉस। तो व्हाट इज़ प्रॉफिट? अगर हम कोई चीज़ ज़्यादा दाम पे बेचते हैं, ज़्यादा अमाउंट में बेचते हैं, ज़्यादा रुपीज़ में बेचते हैं तो हमें प्रॉफिट होता है। लॉस, अगर हमने कोई चीज़ खरीदी हुई है और उसको जब हम सेल कर रहे हैं, तो जब हम उसको सेल कर रहे हैं वो कम अमाउंट में सेल कर रहे हैं तो हमें क्या होता है? लॉस। प्रॉफिट कब होगा आपका? जब आपकी सेलिंग प्राइस क्या होगी? ग्रेटर होगी कॉस्ट प्राइस से। एंड लॉस कब होगा आपको? जब आपकी सेलिंग प्राइस क्या होगी? लेस होगी कॉस्ट प्राइस से। इस तरीके से हम निकालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो अगर मैं सिंपली प्रॉफिट का फॉर्मूला देखूं तो प्रॉफिट में क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला। ना लॉस क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। कुछ फॉर्मूलेज हैं। फर्स्ट है हमारा गेन। जो प्रॉफिट है उसको हम क्या बोलते हैं? गेन भी बोलते हैं। प्रॉफिट को ही हम गेन बोलते हैं। गेन यानी हमें मिलना। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ना लॉस, जब लॉस हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अगर हमें निकालना गेन परसेंटेज, यानी कितना परसेंट हमें प्रॉफिट हुआ है, तो हम क्या करेंगे? जितना गेन हुआ है यानी जितना प्रॉफिट हुआ है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्योंकि हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। हमने पढ़ा है परसेंटेज, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 100 से एंड डिवाइडेड बाय इट्स कॉस्ट प्राइस। Now what is loss percentage? Loss percentage is equals to loss into 100 divided by its cost price. Now अगर हमें फाइंड आउट करनी है कोई भी मटेरियल की सेलिंग प्राइस कितनी है, तो सेलिंग प्राइस के लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर हमें गेन हुआ है, उसको सेल करने पे अगर हमें गेन हुआ है तो 100 प्लस गेन परसेंटेज, जो गेन परसेंटेज है उसको प्लस करेंगे अपॉन 100 मल्टीप्लाई विथ कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट मटेरियल। नाउ सेलिंग प्राइस क्या होती है? 100 माइनस लॉस परसेंटेज। अगर आपका प्रॉफिट हुआ है तो गेन प्लस होगा एंड अगर आपको लॉस हो रहा है तो फॉर्मूले में यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। नाउ कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी है हमें किसी की, तो 100 इंटू सेलिंग प्राइस, उस मटेरियल की सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय 100 प्लस गेन परसेंटेज। प्लस कब होगा? जब
प्रॉफिट हो रहा है। नाउ यहाँ पे लॉस आ जाएगा माइनस लॉस परसेंटेज, सेम फॉर्मूला रहेगा 100 इंटू एसपी, 100 इंटू एसपी, बस अगर गेन हो रहा है तो प्लस गेन परसेंटेज, अगर लॉस हो रहा है तो 100 माइनस लॉस परसेंटेज। इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, जितनी भी हमारी एक्सरसाइज की क्वेश्चंस है वो इन फॉर्मूलों को यूज करके हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, उसमें हमें फाइंड आउट करना है एक्सरसाइज 11A में कि फाइंड एसपी। एसपी मीन्स सेलिंग प्राइस को हम लिखते हैं एसपी। सेलिंग प्राइस हमें फाइंड आउट करनी है। अगर हमें गिवन क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है उस मटेरियल की 9600 रुपीज़, एंड जो गेन यानी प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 62/3%। सबसे पहले तो जो गेन हमें मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है उसे हम मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 16 3 सा 48, 48 प्लस 2 50, 50/3%। अब देखिए जब भी हमारे पास कॉस्ट प्राइस एंड गेन परसेंटेज गिवन है तो हमारा फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 100 प्लस गेन परसेंटेज अपॉन 100 मल्टीप्लाई विद कॉस्ट प्राइस। तो इस फॉर्मूले से हमें यूज करना है। तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 100 प्लस गेन परसेंटेज, गेन परसेंटेज कितना है परसेंटेज 50/3 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई विद कॉस्ट प्राइस कितनी है आपकी 9600। अब देखिए ये 3 एलसीएम में आएगा, सो 3 अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है यानी 1 है। 1 इंटू 1 की टेबल में 3 टाइम 3 इंटू 100 300 प्लस 3 की टेबल से 3 की टेबल में 3 1 टाइम 1 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई विद 9600। अब ये देखिए ये 3 नीचे जाएगा तो 300 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 100 इंटू 3, और यहाँ पे 300 प्लस 50 कितना हो जाएगा 350 मल्टीप्लाई विथ 9600। अब देखिए 3 की टेबल से अगर हम कट करते हैं तो 3 1 जा 3, 0 से 0 कट, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, क्या बचा आपके पास 350 मल्टीप्लाई विथ 32। सो हम मल्टीप्लाई करते हैं 350 मल्टीप्लाई विथ 32, 2 की टेबल से 0, 2 5 जा 10 का 0 कैरी 1, 2 3 जा 6, 6 प्लस 1 7, 3 की टेबल से 3 इंटू 0 0, 3 5 जा 15 का 5 कैरी 1, 3 3 जा 9 प्लस 1 10। तो हमारी सेलिंग प्राइस 7 प्लस 5 12 का 2 कैरी 1, तो हमारी सेलिंग प्राइस कितनी आ गई है 11,200 रुपीज़ हमारी सेलिंग प्राइस है। ऐसे ही आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें आपको कॉस्ट प्राइस गिवन है, लेकिन फर्स्ट में आपको गेन परसेंटेज गिवन था, अब आपको लॉस परसेंटेज गिवन है। लॉस परसेंटेज को मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है तो इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 2 इंटू 12 24, 24 प्लस 1 25, सो 25/2%। अब हमारा फॉर्मूला लगाएंगे हम, एसपी इज इक्वल्स टू 100 माइनस, जब भी लॉस आता है तो क्या हो जाता है माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई विथ कॉस्ट प्राइस। ना देखिए फॉर्मूला 100 लॉस परसेंटेज कितना है आपका 25/100, 25/2 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई विथ कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारी 8640, सो 8640। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम आएगा 2, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, इट मीन्स 1 है। 1 की टेबल में 2 टाइम 2 इंटू 100 200 माइनस 2 की टेबल में 2 1 टाइम 1 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई विथ 8640। अब देखिए 200 माइनस 25 कितना आएगा 175 डिवाइडेड बाय, ये जो 2 है वो डिनोमिनेटर में जाएगा तो 2 इंटू 100 मल्टीप्लाई विथ 8640, 0 से 0 कट, 2 की टेबल से 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अब 5 की टेबल से आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 15, 17 माइनस 15 2 2 5 25, कितने टाइम 5 टाइम, 5 की टेबल से 10 2 टाइम।
अब 2 की टेबल से 432, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 - 2 1, 1 2 12, सो 2 6 जा 12, कितना आ गया आपके पास 35 इंटू 216, मल्टीप्लाई करेंगे, आपका है 216 को आपको मल्टीप्लाई करना है 35 से, 5 6 जा 30 का 0, कैरी 3, 5 1 जा 5, 5 + 3 8, 5 2 जा 10, मल्टीप्लाई का साइन 3 × 6, 3 6 जा 18 का 8, कैरी 1, 3 1 जा 3, 3 + 1 4, 3 × 2 6, तो आ गया 0, 8 + 8 16 का 6, कैरी 1, 1 + 4 5, 6 + 1 7, तो कितना आया हमारे पास 7560 रुपीज़। तो हमारी सेलिंग प्राइस कितनी हो गई है 7560 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें फाइंड आउट करना है गेन परसेंटेज और लॉस परसेंटेज। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, कॉस्ट प्राइस आपको गिवन है 12,000 रुपीज़ एंड सेलिंग प्राइस है 12,800 रुपीज़। हमने डिस्कस किया था जब भी सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से तो हमें क्या होता है प्रॉफिट यानी गेन। तो हम गेन कैसे निकालेंगे, यहाँ पे गेन का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी है आपकी 12,800 माइनस 12,000 रुपीज़, तो कितना निकला है गेन, गेन आ गया हमारे पास 800 रुपीज़। अब हमें फाइंड आउट करना है गेन परसेंटेज। तो गेन परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई विथ 100। तो गेन कितना है आपके पास 800, कॉस्ट प्राइस कितनी है आपके पास 12,000 मल्टीप्लाई विथ 100, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, 4 की टेबल से 4 3 जा 12 और यहाँ पे कितना आएगा 4 2 जा 88 और 0, सो हमारे पास आ गया 20/3। परसेंटेज क्या है आपका गेन, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज करते हैं। तो देखिए 3 की टेबल में 20, 3 6 जा 18, क्या रहेगा रिमाइंडर 2, तो 6 2/3 परसेंटेज, ये आपका क्या निकला है गेन परसेंटेज। नाउ अब हमें फोर्थ क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस है आपकी 1,800 रुपीज़ एंड सेलिंग प्राइस कितनी है आपकी 1,611 रुपीज़। अब देखिए जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से क्या है कम है, जब भी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम होगी तो क्या होगा लॉस। तो यहाँ पे हम निकालेंगे लॉस, लॉस का फॉर्मूला हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी है आपकी 1,800 माइनस 1,611, माइनस करिए 10 - 1 9, 9 - 1 8, 7 - 6 1, 189 रुपीज़। तो क्या हुआ है आपको लॉस। अब हमें फाइंड आउट करना है लॉस परसेंटेज। तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई विथ 100। लॉस कितना हुआ है आपके पास 189 रुपीज़ का डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस कितनी है आपके पास 1,800 मल्टीप्लाई विथ 100, 0 से 0 कट, 6 की 3 की टेबल से 3 6 जा 18 और 3 6 जा 18, 3 3 जा 9। अब देखिए 6 की टेबल से 6 और 63 किसकी टेबल से कटूंगा, हम इसे 9 की टेबल से भी कट कर सकते हैं। 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 और 9 1 जा 9, 21 आया है 21/2, तो 21/2 कितना हो जाएगा 10 1/2 परसेंटेज। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 10 1/2 परसेंटेज। ये क्या हो गया हमारा लॉस। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको फाइंड आउट करना है कॉस्ट प्राइस व्हेन, जब आपको गिवन है सेलिंग प्राइस गिवन है एंड गेन परसेंटेज गिवन है। अब देखिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है जब भी हमें गेन परसेंटेज गिवन है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 100/100 प्लस गेन परसेंटेज
मल्टीप्लाई विथ सेलिंग प्राइस। ये हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे हम। सो 100 प्लस गेन परसेंटेज कितना है आपके पास 12.5। 12.5 को करिए 2 इंटू 12 24 प्लस 1 25/2%। तो यहाँ पे आ गया 25/2%। मल्टीप्लाई विथ सेलिंग प्राइस कितनी है हमारी 1755। ना आप देखिए हम इसको सॉल्व कर दें तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 100। यहाँ पे एलसीएम आएगा 2 इंटू 100 200 प्लस 25, और जो हमारा 2 है उसको हम न्यूमरेटर में भेजेंगे तो 100 इंटू 2 मल्टीप्लाई विथ 1755। अब यहाँ पे देखिए 100 इंटू 2 कितना हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 200 प्लस 25 225 मल्टीप्लाई विथ 1755। 5 की टेबल से 5 4 ज़ा 20 0। 5 की टेबल से 5 4 ज़ा 20 22 माइनस 20 2 5 25 कितनी बार 5 टाइम, सो 45 टाइम। अगेन 5 की टेबल से 5 9 ज़ा 45 और 5 8 ज़ा 45। अब हमें 9 की टेबल से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो देखिए 5 प्लस 5 10 10 प्लस 7 17 17 प्लस 1 18, यानी ये 9 की टेबल से डिविजिबल है। तो 9 की टेबल से 9 1 ज़ा 9 9 1 ज़ा 9 17 माइनस 9 कितना बचेगा आपके पास 8 8 5 85। तो कितना आ जाएगा 9 9 ज़ा 81 85 माइनस 81 4 4 5 45 9 5 ज़ा 45। तो कितनी बार 195 टाइम। नाउ 8 इंटू 195 8 5 ज़ा 40 का 0 कैरी 4 8 9 ज़ा 72 72 प्लस 4 76 का 6 कैरी 7 8 इंटू 1 8 1 ज़ा 8 8 प्लस 7 कितना होगा आपके पास 15। तो 1560 रुपीज़ की आ गई है हमारी कॉस्ट प्राइस। ना यहाँ पे जो हमारा 4th क्वेश्चन है उसमें आपको अब गिवन है लॉस परसेंटेज एंड सेलिंग प्राइस। तो देखिए जब भी हमारे पास लॉस परसेंटेज आएगा तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है 100/100 माइनस लॉस परसेंटेज मल्टीप्लाई विथ सेलिंग प्राइस। जो लॉस परसेंटेज है वो मिक्स फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 3 इंटू 6 18 18 प्लस 2 20 20/3%। नाउ 100/100 माइनस लॉस परसेंटेज कितना हो गया अब आपके पास 20/3। सो 20/3 मल्टीप्लाई विथ सेलिंग प्राइस कितनी है आपकी 5600। सो 5600। नाउ 100/3 यहाँ एलसीएम है तो 3 इंटू 100 300 माइनस 20, और जो हमारा 3 डिनोमिनेटर में वो कहाँ चला जाएगा न्यूमरेटर में। सो 100 इंटू 3 मल्टीप्लाई विथ 5600। अब आप देखिए 3 इंटू 100 कितना हो गया आपके पास 300 डिवाइडेड बाय 300 माइनस 20 कितना आएगा आपके पास 280 मल्टीप्लाई विथ 5600। 0 की टेबल से 0 से 0 कट 28 2 ज़ा 56। सो 28 1 ज़ा 28 28 2 ज़ा 56। यहाँ पे क्या बचा है आपके पास 30 इंटू 200 3 इंटू 2 6 एंड 000। तो हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई है 6000 रुपीज़। नंबर 4 है सुधीर ने क्या किया है एक अलमीरा खरीदी है 13,600 रुपीज़ में। 13,600 रुपीज़ में उसने खरीदी तो उसकी कॉस्ट प्राइस हो गई। नाउ स्पेंड 400 रुपीज़ ऑन इट्स ट्रांसपोजिशन। उसने उसकी ट्रांसपोजिशन पे भी अमाउंट खर्च किया तो वो भी उसकी कॉस्ट प्राइस में ऐड हो जाएगा। नाउ उसने जो है अलमीरा सोल्ड कर दिए बेच दिए कितने 16,800 रुपीज़ में। नाउ फाइंड इट्स गेन परसेंटेज। सो सबसे पहले देखिए जो उसने परचेज की वो कितने में खरीदी है तो ब्राउट एंड अलमीरा ऑफ
अलमीरा खरीदी है उसने 13,600 रुपीज़ में। स्पेंट ऑन ट्रांसपोजिशन, तो स्पेंड कितना किया ट्रांसपोजिशन पे, 16,800 रुपीज़ उसने स्पेंड कर दिए ट्रांसपोजिशन पे। ना आप देखिए ये उसने स्पेंड कर दिए, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई है। सो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे हम, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू उसकी जो खरीदने की प्राइस है प्लस 400 रुपीज़ प्लस 400 रुपीज़। तो देखिए 13,600 प्लस 400, 0 प्लस 0 0, 6 प्लस 4 10 का 0 कैरी 1, 3 प्लस 1 4, तो 14,000 रुपीज़ क्या हो गई है उसकी कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी गिवन है हमें, सेलिंग प्राइस गिवन है 16,800 रुपीज़। ना आप देखिए सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा गेन। तो गेन क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस है 16,800, कॉस्ट प्राइस कितनी है 14,000 रुपीज़। तो गेन कितना आएगा आपके पास, माइनस करेंगे 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 8 माइनस 0 8, 6 माइनस 4 2, 1 माइनस 1 0। सो 2,800 रुपीज़ का उसको क्या हुआ है, गेन हुआ है ना। अब हमें फाइंड आउट करना है गेन परसेंटेज। तो गेन परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई विथ 100। तो ये आपके पास गेन है 2,800 रुपीज़ डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई है 14,000 मल्टीप्लाई विथ 100। 20 से 20 कट, 10 से 10 कट, तो हमारा गेन परसेंटेज निकालना है हमें। देखिए 280 डिवाइडेड बाय 14 बचा है। आप देखिए 14 की टेबल से 14 2 ज़ा 28, सो 14 1 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, तो कितना आया है 20%, यानी गेन परसेंटेज कितना आ गया हमारे पास 20%। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है हमें, रवि ने एक ओल्ड हाउस परचेज किया है। जब परचेज किया है तो उसने उस अमाउंट कितना दिया है उसे 7,65,000 रुपीज़ उसने उसको दिए हैं जिससे उसने हाउस खरीदा है। नाउ उसने क्या किया, स्पेंड किया, कुछ उसने रिपेयरिंग करवाई है जिस पे उसने कितना अमाउंट खर्च कर दिया है 1,15,000 रुपीज़। नाउ अब वो उस मकान को रिपेयरिंग करवाने के बाद बेचना चाहता है, तो उसने उस मकान को सेल करना है उसे 5% पे, तो गेन 5% है, तो उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करनी है, सेलिंग प्राइस। सो सबसे पहले देखिए उसने परचेज कितने अमाउंट में किया है। सो रवि परचेज्ड हाउस इक्वल टू कितने रुपीज़ में लिया है उसने 7,65,000 रुपीज़। रिपेयरिंग का जो उसने अमाउंट खर्च किया तो स्पेंड ऑन रिपेयरिंग इज इक्वल्स टू रिपेयरिंग पे उसने कितना खर्च किया है 1,15,000 रुपीज़। सो 1,15,000 रुपीज़। नाउ तो अब उसकी टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस क्या होगी उसकी जितने में उसने मकान खरीदा है प्लस उसकी जो रिपेयरिंग पे उसने अमाउंट खर्च किया वो उसकी कॉस्ट प्राइस होगी। सो 7,65,000 प्लस 1,15,000 रुपीज़ ऐड करिए 000 प्लस 000 000, 5 प्लस 5 5 प्लस 5 10 का 0 कैरी 1 1 प्लस 6 7 7 प्लस 1 8 7 प्लस 1 8, तो कितना आ गया आपके पास 8,80,000 उसकी कॉस्ट प्राइस है। ना अब आपको फाइंड आउट करनी है सेलिंग प्राइस। तो देखिए सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास 100 प्लस गेन परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 इनटू कॉस्ट प्राइस। तो देखिए 100 गेन परसेंटेज कितना है आपका 5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई विथ 8,80,000। सो देखिए 20 से 20 कट 100 प्लस 5 105 मल्टीप्लाई विथ
8,880 रुपीज़ मल्टीप्लाई करना है। सो देखिए 105 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 88 से, तो 8 5 जा 40, 40 का 0 कैरी 4, 8 इंटू 0 0, 0 प्लस 4 4, 8 इंटू 1 8। अगेन जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 840, सो 0 प्लस 0 0, 4 प्लस 0 4, 8 प्लस 4 12, 12 का 2 कैरी 1, 8 प्लस 1 9, तो कितना आ गया 9,240। सो 9,240। अब इसके पीछे हमें 0 लगाने हैं, तो ये हमने लगा दिया 20, यानी 9,24,000 जिसकी क्या है सेलिंग प्राइस। अगर वो 9,24,000 में उस मकान को सोल्ड करता है तो उसके पास 5% का गेन बचेगा। ओके।